औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं अपने स्टूडियो में मुस्लिम लीग नून की यूथ विंग के हवाले से बहुत मुतहर्रिक शख्सियत पाए जाते हैं। हल्का PP 214 के उम्मीदवार हैं सूबाई असम्बली के मुस्लिम लीग नून की जानिब से। सिटी सदर हैं हमज़ा लवर्स यूथ विंग के हवाले से, और इनका ख़ानदान 25 साल से ज़ायद अरसे से मकामी सियासत से मुंसलिक है, जिसमें इनके भाई भाभी और ख़ानदान के मुख्तलिफ़ अफराद ने काउंसलर के इलेक्शन से लेकर ऊपर तक आए हैं। निचले दर्जे की सियासत से अब ये ऊपर आए हैं, और हमारी सियासत का सबसे खूबसूरत हिस्सा यही है कि पार्टी की जानिब से जो निचला वर्कर है, जो कारकुन है, उस सतह से आप मुल्की सतह की सियासत पर आएँ, ताकि आपको अवाम की ज़रूरियात का, अवाम के मसाइल का बखूबी अंदाज़ा हो। इन्होंने 25 साल से अपने हलके में कारकुन की हैसियत से काम किया, और अभी भी एक आम कारकुन की हैसियत से उसी तरह अवाम को खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। इनका शुमार कॉलेज लाइफ से सियासत में शुमार होता है। इन्होंने कॉलेज लाइफ से अपनी सियासत का आगाज़ किया। स्टूडेंट पॉलिटिशियन के बाद अपने इलाके की सियासत में आए, और आज एक अपने हलके में बहुत बड़ा मकाम रखते हैं। हम बात करेंगे चौधरी जाहिद मसूद साहब से कि इस वक्त मुल्क की सूरत हाल में जो सियासत में बिगाड़ पैदा हुआ है, हमारे कौमी इदारों की उनका तशख़्ख़ुस जो है वो पामाल किया गया है, इसके बारे में चौधरी साहब क्या कहते हैं? जी चौधरी साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आप सब का, आपकी टीम का तादिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने सीन न्यूज़ चैनल ने मुझे अपने पास बुलाया, दावत दी और मुझे इज़्ज़त बख्शी। आप सब दोस्तों का, आपकी टीम का तादिल से शुक्रिया। और उसके बाद जो मुल्की मामला जो इस टाइम है सर, वो तो किसी से कोई ढके छुपे है ही नहीं है। ना कि मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मुल्तान का सिटी सदर हूँ, उम्मीदवार सूबाई असम्बली हूँ। उन सब चीज़ों को मैं एक साइड पर रख कर बात करना चाहता हूँ कि मैं अफवाज पाकिस्तान की किसी भी सतह पर कभी भी उनकी ये जो इन लोगों ने तमाशा बनाया है, जो इन लोगों ने उनका इस्तेकाक मजरू किया है, जो मुल्क के साथ खिलवाड़ किया है, मैं आपके इस चैनल के तवज्जो से इलानन कहता हूँ कि ये सरासर नाजायज़ और गलत था। और पाक फ़ौज हमारा फ़ख्र है, हमारे सरों के ताज हैं। हमारे मुल्क की जो हम ये आज सुकून की नींद सोते हैं, जो हमारे बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, वो अफ़वाज पाकिस्तान से है। अफ़वाज पाकिस्तान हमारी दिलो जान है। और जो ये सर वाक़या हुआ है, मैं उसकी जितनी मज़म्मत कर दूँ मेरे अल्फाज कम पड़ेंगे, कम है। ना कि ये नहीं है कि वो PTI के लोग हैं, मैं उनके अपोजिट हूँ या मुखालिफ हूँ, ना कतन ऐसी बात नहीं है। आया कि ये कुछ, अगर हम लोग तो खैर इस बात का कभी सोच भी नहीं सकते, और ना ही हमारे कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने कभी हमें ये सबक दिया है, या उन्होंने हमें ये समझाया है, या ये बताया है। कभी भी उन्होंने ऐसा कोई हमें ये कोई लेक्चर, कोई सबक ऐसा नहीं दिया जिसमें हम अफ़वाज पाकिस्तान के बारे में, जिस तरह से इन लोगों ने बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी वाला कल्चर अपनाते हुए, जो कि काफ़ी टाइम से हम देखते आ रहे थे कि ये बहुत कल्चर में जो आपने देखा है कि बहुत ज़्यादा चेंजिंग थी, बहुत ज़्यादा तब्दीली थी। हर जगह पर बदतमीज़ी से गलत बात, और वो करते कराते उसका रिज़ल्ट ये निकला कि आखिर वो हमारे आर्मी के जो हमारे जर्नैल हैं, कोर कमांडर हाउस लाहौर गए, मुल्तान में इन्होंने बलवा करने का वो किया। अल्हम्दुलिल्लाह मुल्तान में हमारी फ़ौज ने, हमारे लोगों ने, मुहाफ़िज़ों ने कवर किया, बच्चों को भी सेफ़ किया और अपने मुल्तान शहर को भी सेफ़ किया। और लाहौर में जो हाल हुआ है और पूरे पाकिस्तान में जिस तरह से इन लोगों ने किया है, हमारे सर तो शर्म से वैसे ही झुक गए हैं। जैसा कि चौधरी साहब ने बताया, अफ़वाज पाकिस्तान हमारे माथे का झूमर है। एक बॉर्डर पर लड़ने वाला आम सिपाही से लेके किसी भी जर्नैल तक इस मुल्क की खिदमत, इस मुल्क की सालमियत की हमा वक्त गारंटी लिए खड़े हैं। और आज यही वजह है कि दुनिया में चंद तरक्की पजीर ममालिक में से पाकिस्तान सरफ़हरिस्त है कि उसकी 24 करोड़ आवाम सुकून की नींद सोती है। जिन शरपसंद अनासिर की जानिब से मुल्क में ये घिनौनी साजिश की गई, उसकी हम भरपूर मज़म्मत करते हैं। और किसी भी सतह पर उन लोगों को किसी भी किस्म का तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलेगा। यकीनन
वो सिर्फ़ उन इदारों के नहीं, हमारे भी दुश्मन हैं। हम चौधरी साहब से बात करेंगे मकामी सियासत के हवाले से। चौधरी साहब, मकामी सियासत में स्टूडेंट पॉलिटिशियन के बाद आपने कब से और किस तरह अपनी मकामी सियासत में हिस्सा लिया? अपने इलाकाई लोगों के मसाइल के हल के लिए आपने कदम रखा। बुनियादी तौर पर आपने सियासत शुरू किस तरह की? जी चौधरी साहब। जी, मैंने अपनी सियासत का आगाज़ अपने बड़े भाई, जो मेरे बड़े भाई मोहम्मद ज़ुबैर चौधरी एडवोकेट साहब हैं, वो कौंसलर का इलेक्शन पहली बार लड़े, उनको देखते हुए उनकी स्ट्रगल को, फिर मेरी भाभी हैं, वो 3 बार बिला मुकाबला कौंसलर का इलेक्शन जीती हैं और 2 बार बाई इलेक्शन जीती हैं, तो मकसद 5 बार वो कौंसलर सेलेक्ट हुई हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अपने बचपन से लेकर अब तक मैंने अपनी फैमिली को देखा है, हमने लोगों की खिदमत ही की है। तो भाई को देखते हुए फिर आगे ज़ाहिर सी बात है, जब आपको एक माहौल ऐसा मिल रहा होता है, एक पोजीशन स्टेज ऐसी मिल रही होती है, तो आप ऑटोमेटिकली आपके भी दिल में आती है बात कि मैं भी उन जैसा बनूं या उन जैसा बन के अपने लोगों के काम आ सकूं। तो मोहल्ले की सोसाइटीज़ बनती थी, आपको याद होगा आज से 20 साल पहले कोई यंग वेलफेयर बनती थी, तो कोई यूथ वेलफेयर बनती थी। बिल्कुल। तो उस टाइम यंग वेलफेयर सोसाइटी पहली मरतबा, उन दिनों में ये काफ़ी कल्चर था हमारे माशरे का, हमारे निज़ाम का। तो वो सोसाइटीज़ जो बनती थी उसमें हमने बॉक्स रखे, कुरानी आयत के लिए जो बॉक्स बनते हैं कि वो इधर उधर बजाय नीचे गिरने के हम उठाते हैं, बच्चों को भी तरगीब दी, हम लोग भी ये करते थे, उठा के उसमें डाल देते थे। मोहल्ले की लाइट्स के लिए अगर हम देखते थे कि काउंसलर और जो चेयरमैन हमारे हैं या जो हमारे MPs हैं, अगर वो नहीं कर सकते, ज़रूरी नहीं है कि अगर वो नहीं कर सकते तो आप नहीं कर सकते, तो हमने कोशिश की, उसमें हमेशा मैंने अपना हिस्सा डाला, अपनी फैमिली का, मोहल्ले की जो हमारी ज़रूरियात थी, हमने बॉक्स वहाँ पर लगवाए, हमने लाइट्स का वहाँ पर बेहतर सिस्टम बनवाया, और जो भी मामला जो थोड़े बहुत लेवल पर, मामूली लेवल पर जैसे भी होते थे, अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोशिश की कि हमने हमेशा उसको करवाया। उसी चीज़ को देखते हुए मुझ में भी ये बात आई कि ये खिदमत का सिलसिला जो है वो जारी रहना चाहिए, लोगों के काम आना चाहिए। अल्लाह ने अगर हमें किसी काबिल किया है तो मेरा ख्याल है कि हमें भी ये कोशिश करनी चाहिए कि हम वो काबिलियत या वो एहसास अपनी हद तक, अपनी ज़ात तक ना रखें, उसको हम आगे लोगों में डिवाइड करें, तकसीम करें। तो वही जज्बा लेके अल्हम्दुलिल्लाह मैं निकला हूँ, और मैं एज ए वर्कर ही आज तक काम कर रहा हूँ, और मैं पार्टी का वर्कर हूँ और हमेशा वर्कर ही गिनना चाहूँगा। और लोगों के भी बारे में जो मेरी राह है, जो कहते हैं और मुझे अच्छा वर्कर समझते हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पहली मरतबा जो अपने कागजात जमा करवाए हैं वो मैंने PP 214 के साथ जमा करवाए हैं जी। जो मैंने आज तक कोई इलेक्शन नहीं लड़ा, काउंसलर का भाई थे, मुझे पहली मरतबा जो मौका मिल रहा था, चेयरमैन की मैंने 3.5 साल कंपेन की है। उस 3.5 साल में मैंने बहुत सारे काम इलाके के, सफाई के, लाइट्स के, और कब्रिस्तान की 4 दीवारी के, और उसके अलावा जो मामला होते थे उसमें मैंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। जबकि मैं नहीं था, चेयरमैन नहीं था, या इलेक्शन अभी मैंने लड़ना था, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा कि मैंने इलेक्शन लड़ना है, बनूंगा तो काम करवाऊंगा, नहीं, ऐसा कतई नहीं था। और ये मुल्तान गवाह है सर, इस बात का शाहिद है कि मैंने हमेशा अवाम की खिदमत दिन रात की है। किसी ने मुझे अगर इलाके में बुलाया, मैं वहाँ पर भी पहुँचा हूँ। अगर किसी ने मुझे अपने किसी साइड पर बुलाया, मैं सिटी सदर भी हूँ मुल्तान का सर, तो सिटी सदर हूँ तो जाहिर सी बात है मेरे पर मुल्तान की जिम्मेदारी शहर की भी है। तो मुझे जो मेरा दोस्त बुलवाएगा, भाई बुलवाएगा, मेरी कोशिश होती है कि मैं भाग कर जाऊँ और उनका काम कर सकूँ। तो ये खिदमत का जो जज्बा मैंने अपने बड़ों से देखा है, वही चीज़ मैंने वो लेते हुए उसको चल रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पूरे मुल्तान की वालिदैन की दुआओं से जो मैंने अपने पहले कागजात जमा करवाए हैं वो MP के करवाए हैं जी। तो मैं इस पे अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह ने मुझे इस काबिल समझा या चुना, और मैंने कागजात जमा करवाए और मेरे कागजात एक्सेप्ट हुए हैं। और उसके बाद जो पार्टी के हमारे मामलात होते हैं, पार्टी फेसेस होती हैं, वो भी सब मेरी क्लियर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब आखिरी जो मेरा स्टेज जो वो इंटरव्यू था, वो इंटरव्यू आपके सामने, इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन कैंसिल कर दिए। तो उसके बाद जो पार्टी ने जो फैसला किया कि हम इलेक्शन में नहीं जाएंगे, तो मैं पार्टी फैसले की हमेशा तायद करता हूँ, तायद करूँगा। जो मेरा कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का फ़ैसला होगा वही फ़ैसला इंशाल्लाह मेरा होगा। और अल्लाह ने अगर मुझे खिदमत के लिए चुना, मुझे मौका दिया, और मैं PP 214 का इलेक्शन लड़कर जीता और असम्बली में गया, तो इंशाल्लाह सबसे पहले मैं
अपने मैं मिडिल क्लास तबके से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स हूँ। मैं कोई मिनिस्टर का, कोई किसी गवर्नर का या किसी वज़ीर का बेटा नहीं हूँ। मैं एक आम घर से ताल्लुक़ रखने वाला बच्चा हूँ। हमने हमेशा थड़े फटों की सियासत की है। हर आम से आम, हर बड़ी से बड़ी, हर आम और ख़ास जगह पर मैं जाता हूँ। मुझे लोगों की परेशानियों का इल्म है, लोग किस कर्ब में हैं, किस मुसीबत में हैं, किस दुख में है, किस तकलीफ़ में है। 2018 का इलेक्शन जब हो रहा है और 2018 के इलेक्शन से एक माह पहले के रेट्स आप उठा लें सर, आप देख लें। इस टाइम गूगल भी आपके सामने पड़ा हुआ, यूट्यूब भी पड़ी हुई है, आप रेट्स देखें। 18 की बात, ये 2008 की नहीं है, ये 1998 की नहीं है, ये 18 के इलेक्शन की मैं आपको बात बता रहा हूँ। बिजली का रेट आप रेट देख लें, 8.5 रुपये का यूनिट था सर। आटे का रेट आपके सामने था, चीनी का रेट आपके सामने था, पेट्रोल 74 रुपये लीटर हमारे इस मुल्क में मिल रहा था हमें। बड़ी बहुत ज़्यादा आसानी थी, जो कि अब आप देख लें कि हर चीज़ 6 गुना बढ़ चुकी है। तो अगर अल्लाह ने मुझे मौका दिया, मैं असम्बली फ्लोर पर पहुंचा, तो मैं सबसे पहले अपनी गवर्नमेंट से, अपने कायदीन से ये दरख्वास्त करूंगा कि खुदारा आवाम को रिलीफ दें। आवाम बहुत तकलीफ़ में है, बहुत कर्ब में है, महंगाई का एक तूफ़ान है। हमें जब ये गवर्नमेंट मिली है तो मैं तो इस गवर्नमेंट मिली को मैं यही समझूंगा कि ये हमें मिली नहीं है, ये दी गई थी। तो ये दी गई है, जो कुछ भी है हमें हमारे सुपुर्द हुई है, हम उस पर सिर्फ फिर भी शुक्र, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अगर हमारे मुल्क का हाल अल्लाह ना करता, अल्लाह ना करे, श्रीलंका जैसा हो जाता तो हम क्या करते। एक बात है, हमारे कायदीन मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने, नवाज शरीफ साहब ने, हमारे कायदीन ने मुल्क की बागडोर संभाली है। उसमें चलें और कुछ नहीं तो कुछ बेहतरी की उम्मीद शुरू हो गई है और आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह हम आवाम को भरपूर रिलीफ देंगे, दिलवाएंगे। और इंशाअल्लाह जब असम्बली फ्लोर पर मेरे जैसा वर्कर पहुंचा तो मैं सबसे पहले आवाज़ महंगाई के खिलाफ उठाऊंगा जी। नौजवानों की जो बेरोज़गारी का जो हमारा एक सिस्टम निज़ाम बना हुआ है उसके खिलाफ भरपूर आवाज़ उठाऊंगा। चौधरी साहब ने एक बहुत अच्छी बात की है कि इन्होंने अपने हलके में अपनी मदद आपके तहत फलाही काम, गवर्नमेंट की फंडिंग और बड़े मंसूबों में गवर्नमेंट से मिलने वाले मुख्तलिफ तखमीने और रकूम और फंड्स के इंतज़ार में नहीं रहे, बल्कि नौजवान तबके से और अपने इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन से फ़ंडिंग इकट्ठी करके छोटे छोटे प्रोजेक्ट, चाहे कब्रिस्तान की चार दीवारी है, चाहे कुरान पाक के औराक को संभालने के हवाले से बॉक्स हैं, चाहे लाइटिंग है, ये बहुत खूबसूरत तरीक़ाकार है कि हमें हर काम हुकूमत और इंतज़ामिया पर डिपेंड नहीं करना चाहिए, बल्कि अपनी मदद आपके तहत छोटे छोटे काम खुद करने चाहिए ताकि हम सब के लिए आसानियाँ पैदा हो जाए। दूसरी बात इन्होंने की कि अगर ये सिलेक्ट होते हैं, असम्बली फ्लोर पर जाते हैं तो आवाम से, आवाम की ज़बान बोलेंगे, आवाम के मसाइल की बात करेंगे, महंगाई की बात करेंगे, रिलीफ देने की बात करेंगे। मैं इनसे एक सवाल करता हूँ, जिस हलके से ये इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं उस हलके में मुस्लिम लीग नून के ही बहुत भारी और तजर्बाकार उम्मीदवार मौजूद हैं। उन्होंने भी कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं, जिनमें आसिफ रजवाना साहब हैं, साबका गवर्नर पंजाब के बरखुरदार हैं। दूसरी तरफ शाहिद महमूद ख़ान साहब हैं, वो मुतअद्दिद बार मेंबर असम्बली मुंतखब हुए हैं। उन दो कैंडिडेट की निस्बत पार्टी की जानिब से इनको कैसे प्रेफर किया जाएगा, इनको किस बात की उम्मीद है कि उन दो को रिजेक्ट करके आपको टिकट दिया जाएगा? जी चौधरी साहब। जी सर, बिल्कुल बड़ा अच्छा सवाल किया सर आपने। मुझे बेहद खुशी भी हुई इस बात की कि चलें आपके इस चैनल के तवज्जो से मेरी ये बात मेरे दिल में थी, ये जाएगी, आवाम तक जाएगी, सब लोगों तक पहुँचेगी इंशाल्लाह। सर देखें, राइट तो हर शख्स का ही है कि ख्वाह वो चौधरी जाहिद है या जो आसिफ रिजवाना है या शाहिद महमूद ख़ान है, तो उसी तरह से हर बंदे का एक हक़ है। पार्टी कायदीन भी कहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कागजात जमा करवाएं, पार्टी की तरफ उनका रुजू हो, और उसके बाद टिकट का फ़ैसला सर इस तरह से है कि इंशाल्लाह क़यादत ने टिकट का फ़ैसला करना है। मैं अल्लाह से उम्मीद करता हूँ और अहलियान मुल्तान की जो मेरे से मोहब्बत है वो कोई ढकी छुपी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़े दावे से, बड़े फ़ख्र से कहता हूँ कि मैं टिकट के लिए मजबूत उम्मीदवार हूँ PMLN से, और क़यादत मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ, मरियम नवाज़ और हमजा शहबाज, और क़यादत नून लीग कायदीन राना सनाउल्लाह साहब हमारे पंजाब के सदर हैं। उन लोगों तक मेरी एक अच्छी रसाई है। ये लोग मुझे बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, मेरा वर्क उन लोगों के
आंखों में है, दिमाग में है, और मेरी एक्टिविटी जो है उसको वो लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। और इंशाल्लाह जब वो हमारे इंटरव्यूज़ करेंगे उसमें आसिफ रिजवाना साहब हैं, मेरे भाई हैं, शाहिद महमूद खान साहब हैं, मेरे भाई हैं, हम मुल्तान के रहने वाले लोग हैं, ये सब लोग हम एक हैं। जब पार्टी फैसला करेगी कि वो मेरी फेवर में करती है तो इंशाल्लाह मैं इलेक्शन लड़ूंगा। अगर वो मेरे फेवर में नहीं करती तो मैं कतन पार्टी के खिलाफ नहीं जाऊंगा, मैं अपनी पार्टी के साथ खड़ा हूँगा और जिसको टिकट मिलेगी मैं उसकी भरपूर कंपेन करूँगा और उसके शाना बशाना खड़ा हूँगा। ये आपके चैनल के तवज्जो से मैं बता रहा हूँ, कह रहा हूँ, और ये लोग मेरी इस बात को अपने पास नोट कर लें, फीड कर लें कि जिसको टिकट मिलेगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, चाहे वो चौधरी जाहिद है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये लोग मेरी हमायत करें। ये नहीं है कि मैं अगर उनकी कर रहा हूं तो उन लोगों को भी चाहिए कि अगर मुझे वर्कर को टिकट मिलता है तो वो मेरी भी हमायत करें। अगर मुझे टिकट नहीं मिलता तो मैं इंशाल्लाह उनको नज़र आएगा और 214 में मैं डोर टू डोर उनकी कंपेन करूंगा, उनके शाना बशाना खड़ा हूँगा, जिसको क्यादत टिकट देगी मैं उसके साथ खड़ा हूँगा। ना कि मैं पार्टी कायदीन की खिलाफ वर्जी नहीं करूँगा, कतई नहीं करूँगा। ना मैं पार्टी चेंज करने की तरफ जाऊँगा, ना मैं आज़ाद खड़ा होने की तरफ जाऊँगा। मैं इंशाल्लाह जिसको टिकट मिलेगा उसके साथ होऊंगा, और अगर अल्लाह ने मुझे चुना, मेरा इंतखाब किया और पार्टी कायदीन ने मेरे लिए फ़ैसला कर दिया मेरे हक़ में, तो इंशाल्लाह उम्मीद करूँगा कि ये लोग भी मेरे साथ खड़े होंगे। जी, बड़ी अच्छी बात की चौधरी साहब ने कि पार्टी फ़ैसले को सरखम तस्लीम करेंगे और किसी किस्म की एहतजाज और बगावत की तरफ नहीं जाएंगे। एक मुस्लिम लीग नून के हवाले से मैं चौधरी साहब से सवाल करना चाहूँगा कि इस वक्त महंगाई की वजह से मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ जो आवाम में एक नफ़रत पाई जाती है कि आम आदमी का, मज़दूर का जीना महाल हुआ है, उसमें तमाम अशिया खुर्दोनोश और ज़रूरियात ज़िंदगी की कीमतें आसमानों से बातें कर रही हैं। इस वक्त मिडल तबका और गरीब तबके की पहुंच से दूर हो चुकी हैं। ये इस मामले में अपनी पार्टी को कैसे डिफेंड कर सकते हैं आवाम में जाके? जी चौधरी साहब। जी बिल्कुल सर, आपकी बात की मैं तायद करता हूँ कि बिल्कुल महंगाई का मैंने पहले भी आपको बताया है कि मैं इंशाल्लाह सेलेक्ट हुआ, असम्बली फ्लोर पर जाकर सबसे पहला मेरा सवाल जो होगा अपनी क़यादत से, कायदीन से, महंगाई के बारे में होगा। ये जो महंगाई का जो इस टाइम तूफ़ान है इस आवाम में, मेरा सवाल है, अभी आप इलेक्शन लड़ने में आवाम में जाते हैं, अपने लिए चाहे अपने टिकट होल्डर्स के लिए जाते हैं, आवाम का पहला सवाल होगा महंगाई मुस्लिम लीग नून ने और ये जो सूरत हाल की हुई है उसको आप डिफेंड कैसे करेंगे आवाम में? सर वो डिफेंड इंशाल्लाह हम करेंगे, बड़े अच्छे तरीके से करेंगे, क्योंकि 18 के बाद जो पौने 4 साल का दौरे हुकूमत ये इमरान नियाज़ी साहब का गुजरा है, उसमें आप ये देखें कि मैंने 18 में जो हमारे जब हुकूमत ख़त्म होती है और नई हुकूमत आती है तो उस टाइम के रेट्स और इस टाइम के रेट्स में बहुत फ़र्क है। और ज़ाहिर सी बात है, अगर अब हुकूमत हमारे पास है, अब हमारी ज़िम्मेदारी है कि ना कि हम उसको ही रोते रहें कि जी उन्होंने ये कर दिया तो उन्होंने फ़लाँ कर दिया, तो ये तो फिर वही बात है कि उन्होंने ये कर दिया तो फिर आप उन्हीं को रहने दें तो बेहतर होगा। एक बात है, अब अगर हमें सपोर्ट की गई है गवर्नमेंट, और इंशाल्लाह अब आप ये देखेंगे सर, जिस टाइम की हमारी ये हुकूमत बनी है, वफाक में हमारी गवर्नमेंट रही है, पंजाब में और बाकी किसी सूबे में हमारी हुकूमत नहीं है। सिंध में पीपल्स पार्टी, पंजाब में पंजाब का सबसे बड़ा डाकू जो बिठाया गया है वो भी ज़ाहिर सी बात है पीटीआई की जमात का वो उनका उम्मीदवार था, वो आ गया। और उससे पहले हमजा शहबाज साहब को पूरा 1.5 महीना टोटल मिला है। तो पंजाब जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है वो भी हमारे पास नहीं था। KPK वो आपके सामने है, वो भी तहरीक इंसाफ के पास था। सिंध वैसे आपको पता है कि वो पीपल्स पार्टी के पास है। इंशाल्लाह जिस तरह से हमारे पास मुकम्मल गवर्नमेंट का जिस तरह से इलेक्शन हमेशा पाकिस्तान में होते हैं, 23 में जो इलेक्शन होंगे, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब चौथी मरतबा जो पाकिस्तान की बागडोर संभालेंगे, और हम इंशाल्लाह कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का जो मंशूर माटो रहा है 13 से 18 जो उन्होंने टर्नओवर गुजरा है, आपको पता है लोड शेडिंग का एक बहुत बड़ा तूफान था। 18 घंटे लोड शेडिंग थी इस मुल्क में जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ख़त्म होती है। 13 में जब नून लीग आती है, 13 से 18 जब 5 साल के लिए नून लीग को अल्लाह ने चुना, हम लोगों को हुकूमत मिली है, तो उसमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने आप देख लें ना रेट्स को बढ़ने दिया, बजाय बढ़ने के कम हुआ। जबकि आप पेट्रोल की कीमतें देख लें कि 62 रुपये लीटर पेट्रोल था नून लीग की दौरे हुकूमत में, जिस टाइम ये लोग कहते थे 40 रुपये लीटर होना चाहिए। खैर, जो आपने बात की आवाम की, तो इंशाल्लाह जब हम आवाम के पास जाएंगे, डोर टू डोर हम पहुंचेंगे उनके पास,
हम उनको मुतमिन करेंगे, हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, दरख्वास्त करेंगे कि ये जो कुछ हो चुका है इंशाल्लाह हम इसको मज़ीद आगे नहीं बढ़ने देंगे, और रेट्स हम जो हैं कीमतों को उनको भी संभालेंगे, और जो बेरोज़गारी का सिलसिला इस टाइम मुल्क में बहुत बड़ा एक तूफ़ान आया हुआ है इसको भी ख़त्म करेंगे। और ज़ाहिर सी बात है ये लोग हैं, ये अवाम है, ये लोग ही हमें वोट दे के हमें चुनेंगे, हमारा फ़ैसला करेंगे, इन्हीं की वजह से हम असम्बलियों में जाएंगे। जब हम इनसे वोट लेके असम्बलियों पर पहुँचेंगे तो ज़ाहिर सी बात हम इन्हीं लोगों की आवाज़ बनेंगे इंशाल्लाह, और इनको हम इंशाल्लाह बिल्कुल मुतमिन करेंगे। और आप जिस टाइम हमारी हुकूमत जैसे 13 से 18 हमारी रही है, इस तरह इंशाल्लाह दोबारा हमें वही इक़्तिदार मिलेगा तो हम इंशाल्लाह रेट्स में भी कमी लाएंगे। पाकिस्तान में गुर्बत का जो म्यार इस टाइम बना हुआ है, ग्राफ बना हुआ है सर, उसको भी कम करेंगे, और जो ये नौकरियों का बहरान है उसको भी हम देखेंगे। जो इस टाइम कैफियत बनी हुई है इंशाल्लाह सबको कंट्रोल करेंगे। जी नाजरीन, बहुत अच्छी बात की चौधरी साहब ने कि आइंदा आम इंतखाबात के लिए अवाम में जाते हुए अवाम से कैसे डिफेंड करेंगे अपनी पार्टी को, पार्टी पॉलिसियों को कैसे डिफेंड करेंगे। चौधरी साहब का बुनियादी नुक्ता नज़र है कि ये बाई बर्थ सोशल वर्कर हैं, अपनी पार्टी पॉलिसियों को कैसे डिफेंड करेंगे। चौधरी साहब का बुनियादी नुक्ता नज़र है कि ये बाई बर्थ सोशल वर्कर हैं, अपनी पार्टी हल्के अहबाब में इन्होंने अपने बलबूते पे अपनी मदद आपके तहत जो तरक्याती काम करवाए हैं, जो लोगों के मसाइल हल किए हैं, जो उनको सहूलियात फराम की हैं, उनकी वजह से इनकी आवाम में बहुत पज़ेराई है। अवाम इन्हें अपने हल्के में बहुत चाहते हैं, ये बहुत कॉन्फिडेंट हैं, और इन हालात में इनका कॉन्फिडेंट होना यकीनन बहुत हैरानकुन बात है। मुस्लिम लीग नून की पोजीशन अवाम में महंगाई की वजह से काफ़ी कमज़ोर है, लेकिन ये कॉन्फिडेंट है, और हम दुआ गवाह हैं इनके लिए कि अल्लाह करे जो ये चाह रहे हैं, जो सोच रहे हैं, जो इनकी पॉलिसी है वो ऐसा ही हो और मुस्बत हो। और नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़।